वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। इससे पहले हमने करंट अफेयर्स के कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज हमने अपलोड किए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब हम जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। In which article in the Indian Constitution dealt with the special status of the Jammu and Kashmir? किस आर्टिकल के तहत जो स्पेशल स्टेटस मिला था जम्मू एंड कश्मीर को? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 370। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था ये, एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे, आप एक्सप्लेन भी इसको देख सकते हो ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन सेकंड आपकी ओर आ रहा है, विच आर्टिकल एम्पावर्ड जम्मू कश्मीर J&K स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स टू देम? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी आर्टिकल 35A। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसके साथ आप एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा क्योंकि आपको इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको ये याद भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी ओर आ रहा है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी तो ओर से ये आपको रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर आर करेक्ट? जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? जम्मू एंड कश्मीर वाज द प्रिंसली स्टेट अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंट सी, क्या ये सही है? द सेकंड ऑप्शन इज the people of the princely states were state subjects and not British colonial subjects. Option yani part third, the accession of Jammu and Kashmir to the Indian Union happened on 26 October 1947. अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये तीनों पार्ट्स जो है वो सही है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट, यानी 1 2 3 इज द करेक्ट। आप अपना स्कोर जो है वो हमें बता सकते हो कि आपके कितने मार्क्स यानी कितने सवाल आपके ठीक हुए। क्वेश्चन फोर्थ आपकी ओर आ रहा है, चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन फोर्थ को। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में। किसने किया था आपको इसमें ये देखना है। पहले आपको ये भी पता होना चाहिए किसने किया था। क्या ये सही है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल मेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट ए लेजिस्लेचर। ये किस पार्ट में बताया गया है? चलिए हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही है, देख लेते हैं इन स्टेटमेंट्स में। तो ये दोनों ही सही है, ये भी सही है अपनी जगह पे और ये भी सही है, क्योंकि राज्यसभा में ही यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी ओर आ रहा है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Which districts are included in UT of Ladakh after the Reorganization Act 2019? यानी पहले 22 डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेकिन जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो गया उसके बाद फिर 20 डिस्ट्रिक्ट्स रहे। दो डिस्ट्रिक्ट्स को जो लद्दाख डिवीजन की थी वो यानी अब लद्दाख के साथ है। तो वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? लेह एंड करगिल। जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6, हु एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? यानी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एडमिनिस्टर कौन करता है? यहाँ पे मैंने ऑप्शन को कैंसिल कर लिया है, आप देख सकते हो। आपको बताना होगा तो इसका जो सही आंसर है वह है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसके बिना पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो स्टेट में यानी यूनियन टेरिटरी में काम चलाता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा और अच्छी तरह से आपको ये सवाल समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी ओर आ रहा है, हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370? जब आर्टिकल 370 को बनाया गया तो उस वक्त ड्राफ्ट इसको किसने किया था? तो आपके पास ऑप्शन है एन गोपाला स्वामी अयंगार, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड एम के गांधी। आप एलिमिनेशन मेथड भी इसमें शामिल कर सकते हो। एम के गांधी तो थे ही नहीं, आपको इन तीनों में से एलिमिनेट कर, तीन में से देखना है कौन कौन था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एन गोपाला स्वामी अयंगर। क्वेश्चन नंबर 8
हमने बहुत सारी पीडीएफ्स को मिक्स करके हमने इस नोट को बनाया है। ये नोट आप हासिल कर सकते हो, ये पीडीएफ आप हासिल कर सकते हो। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ड्रीम हाई एकेडमी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वहाँ से आप हासिल कर सकते हो। Until the J&K Reorganization Act 2019, the Lok Sabha seats delimitations in J&K was controlled by, ये कौन कंट्रोल करता था? जी हाँ, बिल्कुल सही आप ऑप्शन है, आपका आंसर सही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 अब डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है लास्ट क्वेश्चन को, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो और कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो। क्वेश्चन में आप सिर्फ ये चीज़ कर लीजिएगा, क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और कॉन्सेप्ट को पाइएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका यहाँ पे किस तरह से अब आपने प्रिपरेशन अच्छी किया होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपना स्कोर चेक करना है कि कितने सही रहे। हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया? उस वक्त के रूलर कौन थे? जी हाँ, सही आंसर है आपका राजा गुलाब सिंह, बिल्कुल भी नहीं थे। महाराजा रंजीत सिंह, बिल्कुल भी नहीं थे। नन ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता। महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। हु वाज द राजा गुलाब सिंह, यानी महाराजा गुलाब सिंह कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ड्रीम हाई एकेडमी को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस कर लेते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में, अगर आपने प्रीवियस एग्जाम्स अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। हु इंट्रोड्यूस्ड द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट इन द राज्य सभा ऑन 5 अगस्त 2019? 2019 5 अगस्त को किसने इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में? नाम नहीं यहाँ पे बताना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है किस मिनिस्टर ने। डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स या जितेंद्र सिंह ने, यूनियन मिनिस्टर। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। उस वक्त यानी जो मिनिस्टर थे, आज भी वही मिनिस्टर है। यानी मिनिस्टर कौन थे? आपको याद होगा, अभी भी याद होगा आपको, यानी अमित शाह जी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर यानी 2, ये दूसरा पीडीएफ जो हमने बनाया है। व्हेन डिड द एक्ट रिसीव द प्रेसिडेंट्स एसेंट? जब देखिएगा 5 अगस्त को राज्यसभा में ये आया, 6 अगस्त को लोकसभा में ये आया, और उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन चाहिए था, एक तरह से प्रेसिडेंट की मंजूरी चाहिए थी। तो प्रेसिडेंट की मंजूरी किस डेट पे मिली? आपके पास ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 9 अगस्त 2019। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन अब। आउट ऑफ आउट ऑफ द out of the 6 Lok Sabha seats allocated to the state of Jammu and Kashmir, how many are allocated? ये कितने सीट्स इस वक्त एलोकेट किए गए? हाउ मेनी सीट्स आर एलोकेटेड टू यूटी ऑफ लद्दाख? लद्दाख को कितनी सीट्स दिए गए हैं? तो आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 नन। तो लद्दाख को जो है वो एक लोकसभा सीट मिली हुई है, एक लोकसभा सीट, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पार्ट्स आर इन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर का है उसमें कितने पार्ट्स है? 14, 15, 13, 12। तो इसका जो सही आंसर है 14 पार्ट्स। JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के 14 पार्ट्स से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अब डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी सेक्शंस आर इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जम्मू कश्मीर का उसमें कितने सेक्शंस हैं? 101, 102, 103, नन ऑफ द अबव। J&K Reorganization Act has 103 sections। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अब। क्वेश्चन 7 डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के कितने शेड्यूल्स है? 6, 5, 8, 14। तो इसका जो सही आंसर है, जी हाँ आपने भी सही कहा, 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, as per which article of the Indian Constitution the UT of Jammu and Kashmir shall be administered? किस आर्टिकल के तहत इंडिया की जो जम्मू कश्मीर जो एक यूटी है वो एडमिनिस्टर की जाएगी? आर्टिकल 239A, आर्टिकल 239, आर्टिकल 240, आर्टिकल 238A। इसका जो सही आंसर है आर्टिकल 239A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आपसे रिक्वेस्ट एक बार फिर मैं कर लेता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। बाकी हम सेशंस आपके लिए लेके आएंगे
इंडियन पॉलिटी के भी एमसीक्यूज लेके आएंगे, इंडियन जियोग्राफी से भी रिलेटेड हम एमसीक्यूज लेके आएंगे, और इंडियन हिस्ट्री का ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है इस वक्त, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। उसके साथ साथ हम बाकी भी जितने भी इंपॉर्टेंट आपके कंपोनेंट्स है सब में हम एमसीक्यूज लेके आएंगे। द लेजिस्लेटिव असेंबली may मेक लॉज फॉर एनी ऑफ द मैटर्स इन द स्टेट एक्सेप्ट। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो हर किसी में लॉ बना सकती है, लेकिन सिर्फ दो सेक्टर्स में नहीं बना सकती है, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये रहा आज का एमसीक्यू सेशन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा। थैंक यू वेरी मच।